महापुरुष कहते हैं कि भगवान से 24 घंटे में एक बार बातें भी करो, एक बार बातें करो, अपने मन की व्यथा ठाकुर के सामने कहो। और ठाकुर भले ही आज नहीं बोलेगा, पर आप पक्का समझिए एक दिन ऐसा भी आएगा कि ठाकुर बोलेगा। हम भगवान की सेवा पूजा करते हैं पर बात कभी नहीं करते। 24 घंटे में एक थोड़ा 2, 4, 5 मिनट का समय ऐसा निकाल लो कि जो कहना है वो ठाकुर से कहो। अरे वो प्रत्यक्ष बोल नहीं रहा है, सुन तो रहा है। और यदि हमने ठाकुर जी मान रखा है तो सुन रहा है, और ठाकुर मान ही नहीं रखा है तो अलग बात है। एक कोई सेठ जी थे, सेवा करते थे। ठाकुर जी भगवान, ठाकुर जी का विग्रह था। अब विग्रह था, ठाकुर जी खूब सेवा करते, पर जैसे जैसे सेवा करें वैसे वैसे घर में कंगाली। सेठ जी का व्यापार चौपट, धीरे धीरे सब कुछ चौपट। अब एक दिन कोई मित्र मिल गए। मित्र मिले तो मित्र ने कहा, कहो भैया कैसा चल रहा है? बोले पूछो मत, बहुत स्थिति खराब है, कर्ज हो गया, सब कुछ चौपट हो गया और व्यापार भी बेकार हो गया। ये सब व्यथा बताई। तो मित्र ने कहा, भैया एक बात बताओ, तुम सेवा पूजा किसकी करते हो घर में? बोले मेरे घर में तो गोविंद की, भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। अरे राम राम, काहे को फंस गए उसके चक्कर में? वो टेढ़ी टांग वाला, माखन चुराने वाला, कहीं किसी को देने वाला है। जो उसकी सेवा करता है वो ऐसे ही परेशान होता है तुम्हारी जैसे। क्या करूं? अरे माँ भगवती जगदम्बा की सेवा करो, आपका धन जो है, व्यापार धन सब आपका समृद्ध कर देंगे। अब जब कोई व्यक्ति परेशानी में हो तो कोई कुछ बता दे, वही कर लेता है। उसने दिमाग में बात बैठ गई। रात को सोचा कि मित्र सही कह रहा था कि आज तक जब से मैंने इसकी सेवा की, अच्छा देखो कभी कभी कोई कुछ बता देता है ना, तब फिर बहुत बातें याद आने लगती हैं। बोले जब से सेवा किया तब से ज्यादा खराब हुआ व्यापार। हो सकता है यही कारण हो। अब उसकी भक्ति भी शिथिल होने लगी और परिणाम यह हुआ कि शाम को ही गया बाजार में और बढ़िया चमकती हुई दुर्गा जी की मूर्ति ले आया और भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह था उठा करके अलमारी में एक तरफ रख दिया और वहां जहां ठाकुर जी का विग्रह था वहां माता जी का विग्रह स्थापित कर दिया। स्थापित करके बढ़िया सेवा पूजा की, धूप बत्ती लाया, विविध भोजन के प्रसाद लगाया। और जब धूप बत्ती जलाई तो जलाते ही क्या हुआ, ठाकुर जी भी बड़े नाटकी हैं। जैसे ही धूप बत्ती जलने लगी तो अब वो धूप बत्ती का धुआं भगवान माता जी की तरफ तो ना जाए, भगवान कृष्ण की तरफ जाए जहाँ अलमारी में बैठे थे। तो अच्छा उसने देखा, अच्छा कितने दिन हो गए, लेना देना कुछ है नहीं, सब व्यापार खराब हो गया, धूप सूंघने के लिए तैयार बैठे हो गया और रुई निकाल के लाया और भगवान कृष्ण की नाक में रुई भर दी अच्छी तरह। और लेना देना कुछ है नहीं, धूप सूंघने के लिए तैयार बैठे हो और जैसे ही रुई भरी तो भगवान प्रकट हो गए। इसका तात्पर्य रुई से नहीं, इसका तात्पर्य यह है कि भगवान ने प्रकट होकर कहा, भक्त मांग क्या चाहिए, बहुत सेवा किया तुमने। बोले मुझे क्या पता था रुई से प्रसन्न होते? बोले रुई से प्रसन्न नहीं होता, पर आज तक तू अपने घर में मुझे केवल पीतल की प्रतिमा समझ रहा था, मूर्ति समझ रहा था, पर आज तुझे मेरे अंदर चैतन्यता का दर्शन हो गया कि मैं सूंघ रहा हूं। ये भाव तेरे अंदर आज आया। यदि मैं सूंघ रहा हूं तो इसका मतलब चैतन्य ही सूंघ सकता है, जड़ तो नहीं सूंघ सकता। और यदि मेरे अंदर चैतन्यता है, ये भाव तेरे अंदर पुष्ट हो गया, इसलिए आज मैं तुझे दर्शन दे रहा हूं, मांग क्या चाहिए।